मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सीमा श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आरोह भाग 1 के पाठ 2 कृष्णा सोबती द्वारा लिखित मियाँ नसीरुद्दीन पाठ को पढ़ेंगे। बच्चों, पाठ के पढ़ने से पहले हम कृष्णा सोबती जी यानी लेखिका के बारे में कुछ जानते हैं, समझते हैं। कृष्णा सोबती जी शुद्धतम भावुक हृदय नारी थे, जिनकी स्पष्ट छाप उनकी रचनाओं में भी देखने को मिलती है। सामाजिक वैषम्य और नारी जीवन की विडंबनाओं को देखकर सोबती जी दुखी एवं क्षुब्ध हो उठी थी, जिसके फलस्वरूप उनकी रचनाओं का केंद्रीय भाव सामाजिक चेतना और नारी जीवन की स्वतंत्रता पर आधारित रहा है, जो कि उनकी लोकप्रियता की मुख्य वजह है। कृष्णा सोबती जी हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कराने वाली यानी विशिष्ट पहचान रखने वाली थी। इनका जन्म 18 जनवरी 1925 को गुजरात में हुआ था। इनकी शिक्षा लाहौर, दिल्ली, शिमला आदि स्थानों पर हुई। ये दिल्ली प्रकाशन के प्रौढ़ शिक्षा विभाग में अधिकारी पद पर भी रहीं। भारत पाकिस्तान पर लिखी उल्लेखनीय रचनाओं में झूठा सच, राही मासूम रजा के आधा गांव और भीष्म साहनी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती जी का जिंदगी नामा एक विशिष्ट उपलब्धि है। साहित्य अकादमी सम्मान, शलाका सम्मान आदि से सम्मानित कृष्णा सोबती ने अपनी साफ सुथरी रचनात्मकता से एक नया पाठक वर्ग निर्मित किया है। कृष्णा सोबती जी की प्रमुख रचनाएं जिंदगीनामा, दिलो दानिश, समय सरगम, ये लड़की, बादलों के घेरे, 3 पहाड़ इत्यादि हैं। यह मियाँ नसीरुद्दीन पाठ एक संस्मरण है, जो कृष्णा सोबती जी की रचना हम हशमत से लिया गया है। तो बच्चों, ये कृष्णा सोबती जी के बारे में हम जाने। अब हम थोड़ा सा मियाँ नसीरुद्दीन पाठ के बारे में, उसकी रूपरेखा क्या है, उसको जानेंगे, फिर अपनी कक्षा में पाठ को पढ़ेंगे। यह मियाँ नसीरुद्दीन एक शब्द चित्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो लेखिका कृष्णा सोबती जी द्वारा रचित हम हशमत से लिया गया है। यहाँ लेखिका ने खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन के व्यवहार, रुचि और व्यक्तित्व का शब्द चित्र प्रस्तुत किए। मियाँ नसीरुद्दीन ने मसीहों की भांति अपनी रोटी बनाने की कला का बखान किया है। उसे यह कौशल अपने पूर्वजों से विरासत के रूप में मिला है। वह कई तरह की रोटियां बनाने में माहिर है। इस प्रकार का काम एक कला है, जो अभ्यास से ही प्राप्त होता है। इस पाठ की में मियाँ नसीरुद्दीन पाठ में रोटी बनाने का कार्य करने वाले मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, उनकी रुचियों एवं स्वभाव को शब्दों के माध्यम से उकेरा गया है। मियाँ नसीरुद्दीन रोटी पकाने की वर्षों से चली आ रही अपने परिवार की परंपरा व उसमें उनकी निपुणता को प्रकट करती है। वे ऐसे व्यक्तियों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, जो अपने रोजगार को कला के समान मानते हैं और श्रम पूर्वक सीखने को ही वास्तविक रूप में असली हुनर मानते हैं। यह मियाँ नसीरुद्दीन पाठ की रूपरेखा है। इस पाठ के बारे में हम अपनी कक्षा में समझेंगे और तत्पश्चात
इसके प्रश्न और उत्तर को करेंगे। धन्यवाद।